डियर स्टूडेंट्स, हमने डायमेंशनल एनालिसिस में जिन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है वो यही है कि किस तरह से हम किसी रिजल्ट की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, हम किस तरीके से एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है डायमेंशंस का ये है कि वी कैन डिड्यूस अ रिजल्ट अमंग गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। आपको कोई डिपेंडेंस गिवन होगी और उस डिपेंडेंस को देखते हुए हम एक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमारा ये एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन में आई एम डिस्कसिंग वन ऑफ द एग्जांपल हियर। तो आप बहुत केयरफुली इस एग्जांपल को समझो। इस एग्जांपल में आपको गिवन है कि द टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L and the acceleration due to gravity g, and deduce an expression for time period in terms of length L and acceleration due to gravity g। इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो ये है कि आपके पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपने स्टेटमेंट में दे रखा उसने कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, उसी को हम ड्राइव करेंगे यहाँ पे यूजिंग डायमेंशनल रिजल्ट हियर। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन टू यू, दिस t is depending on the length of simple pendulum and as well as depending on the acceleration due to gravity g। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा है उनको आपने डायरेक्टली लिख लेना है। फर्स्ट ऑफ यहाँ पे डिस्कशन में जो क्वांटिटी होगी वो 3 पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे लेंथ है, g है, तो ज्यादा से ज्यादा एक क्वांटिटी और आ सकती है यहाँ पे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये हम अभी आपसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में और भी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उनमें इस बात को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग ऑन g, ये क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम पीरियड लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मींस लेंथ की पावर कितनी है। अगर हम सिंपली देख रहे हैं यहाँ पे टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग एज 1 पावर ऑफ द लेंथ, टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग एज g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर 1। तो यहाँ पे हमें ये पावर चेक करनी है, यही हमारा एम होता है। ये जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंडेंट कैसे है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए मैंने अज्यूम कर दिया लेट इट डिपेंडिंग ऑन पावर a ऑफ लेंथ एंड पावर b ऑफ g। ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा अजम्पशन है। हमारा लास्ट में एम यही रहेगा कि a कितना आएगा सॉल्व करके और b कितना आएगा, ये हमारा एम है। a और b को हमने रिड्यूस किया है, इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको हम फाइंड आउट करेंगे। अब इन दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, इनको कंबाइन कर दिया तो ये बन जाएगा L रेज़्ड पावर a एंड G रेज़्ड पावर b। और यहीं से अगर प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कोई कांस्टेंट लग जाएगा k एंड दिस वन इज L रेज़्ड पावर a एंड G रेज़्ड पावर b। इज द इक्वेशन नंबर a इज हियर। हमने जानबूझ के इक्वेशन a दे दिया है। अब यहाँ पे जो k होता है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये ध्यान में रखना आपने। ये हमेशा डायमेंशनलेस रहेगा, इसका डायमेंशंस नहीं होता है। इसकी डायमेंशनल जो वैल्यूज हैं वो क्या रहेगी, m0 l0 t0 रहेगी, इसकी वैल्यू 1 रहेगी डायमेंशनल। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। अब आपको प्रोसेस में लाने के लिए a और b कैलकुलेट करने हैं तो सिंपलेस्ट वन। अब आप एक काम कर दीजिए, टेकिंग डायमेंशंस, आप इस रिजल्ट की डायमेंशंस ले लीजिए जो हमने अभी डिस्कस किया है। टेकिंग डायमेंशनल रिजल्ट्स हियर, टेकिंग डायमेंशंस। तो इसकी जो डायमेंशंस अगर हम लिखते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा of equation A, it become here t dimensions is equal to, k की डायमेंशंस नहीं होती हैं, इसको यूज नहीं करेंगे, L इसका डायमेंशंस आ जाएगा, A आपको मैंने समझा रखा है कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं इट मींस वी आर गोइंग टू राइट डाउन देयर डायमेंशंस हियर। ये आपने सिर्फ डायमेंशनल रिजल्ट रख दिया। T टाइम का डायमेंशंस क्या होता है, T होता है, दैट यू नो वेरी वेल। लेंथ L, L का डायमेंशंस L हो जाएगा, इस पावर इज A। G इज एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन यू नो वेरी वेल, इट इज LT - 2, एक्सेलेरेशन ये होता है, इस B हियर। यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ये हो जाएगा LA, ये हो जाएगा हमारे पास LB एंड T पावर -2B। इसको चेक करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा L रेज़्ड पावर A प्लस B, नो डाउट एट ऑल, एंड T रेज़्ड पावर -2B। यहाँ क्या है, T की पावर 1 है। अब एक बात ध्यान में रखनी है आपने कि राइट साइड में हमारे पास लेंथ भी है, टाइम भी है तो लेंथ भी है। तो यहाँ लेंथ, लेफ्ट साइड में लेंथ नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लेंथ की पावर 0 अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो 1 होता है। यू नो वेरी वेल, आपको याद है, आज भी याद है आपको, अगर 6 की पावर 0 हो गई तो कितना होता है, 1 होता है। ये रिजल्ट हमारे पास
कोई भी क्वांटिटी है उसका पावर 0 1 होता है, तो ये हमने जानबूझ के इसको यूज कर दिया है। अब यहाँ पे कंपेयरिंग पावर्स, लेट यू कंपेयर द पावर्स हियर, आप पावर को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग पावर्स, क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड माइनस 2b इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या किया, यहाँ L की पावर कितनी है? a प्लस बी है, और यहाँ L की पावर कितनी है? 0 है, तो a प्लस बी 0 हो जाएगा। यहाँ t का पावर कितना है? माइनस 2b है, यहाँ t का पावर कितना है? 1 है। आपने सिंपली कंपेयर कर दिया। आप इक्वेशन 2 से देखिएगा, इक्वेशन 2 से आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। इक्वेशन 2 से अगर आप चेक करते हैं, इट इज हियर b इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये b निकल गया हमारा, एंड b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा? इट इज हियर क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास? a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, इट मींस देयरफॉर a कम्स आउट टू बी हाफ हियर। इन दिस वे a आपने कैलकुलेट कर दिया, b कैलकुलेट कर दिया, ये वैल्यूज आप इक्वेशन a में रख दीजिए। जो आपकी मेन इक्वेशन है वो क्या थी हमारे पास? t इज इक्वल टू k l रेज्ड पावर a g रेज्ड पावर b। लेट यू पुट द वैल्यूज, कितना हो जाएगा? आप इन वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा k l रेज्ड पावर a इज हाफ एंड g रेज़ पावर b की पावर कितनी है आपके पास? माइनस हाफ। यू नो वेरी वेल, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देते हैं, और मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा? l रेज़ पावर हाफ एज सच, g रेज़ पावर माइनस हाफ है, इसको हम नीचे लिख सकते हैं, g रेज़ पावर हाफ। ये बात समझ में आ गई? आपने g की पावर माइनस हाफ है, इसको हम नीचे ले गए हैं, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा k, और आप अच्छी तरह देख रहे हैं इस बात को, ये हो जाएगा l बाई जी, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। एंड दिस वे यू गॉट द रिजल्ट हियर, t इज इक्वल टू k, और जो भी पावर हाफ होती है उसको हम अंडर रूट बोलते हैं, L बाई जी। ये हमारे पास डिजायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे कमी ये है कि जो कांस्टेंट k रहता है, इसका इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं होता। एग्जैक्ट जो आंसर होता है उसमें k की वैल्यू 2 पाई होती है। वो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक आपने ड्राइव कर लिया, यू गॉट द आंसर हियर, यही आपका आंसर है। एग्जैक्ट आंसर में क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इज द आंसर हियर। इन दिस एग्जांपल इट इज गिवन टू यू the force F depending on mass m, velocity v and radius r. Deduce an expression of force in terms of mass, velocity and radius. तो यहाँ पे जो आपको फोर्स गिवन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारे पास, तो आपको गिवन है दिस फोर्स F depending on mass, depending on velocity and depending on radius. It means हमने अभी समझाया था आपको, यहाँ पे m की पावर क्या लेंगे? a, वेलोसिटी का पावर कितना हो जाएगा? b, और रेडियस का पावर कितना आएगा? c। तीन पावर हमें यूज करनी होती है, a b c। यहाँ पे ध्यान रखना आपने, d नहीं आएगा कभी, a b c पॉसिबल है, d पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं लेफ्ट साइड में, जो डायमेंशंस हमारे पास हैं, हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं फोर्स की, वो 3 में होती हैं, MLT में होती हैं, इसलिए आपके पास 3 ही पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं, 4 पैरामीटर यूज नहीं हो सकते। लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, तो फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन ए फर्स्ट प्रोसेस हमारा होता है, आपने प्रोसेस किया, उसके बाद हम चेक करेंगे द फोर्स। तो फोर्स डिपेंडिंग ऑन, आपने देखा मास पावर a, वेलोसिटी पावर b एंड रेडियस पावर c। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, यू नो वेरी वेल, a constant is to be used k यूज कर लिया हमने, ma, vb एंड rc। यहाँ से ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, इसको मैंने नाम दिया था आपको, इज द इक्वेशन नंबर a is here। अब इसको प्रोसेस में लाने के लिए विल कंसीडर देयर डायमेंशंस हियर, टेकिंग डायमेंशंस, यू नो वेरी वेल, जो मेथड हमारा है, जो प्रोसेस हमारा है, टेकिंग डायमेंशंस हियर। अब जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, हम इनके डायमेंशंस ले लेंगे। तो डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होते हैं, उनको हम यूज करेंगे। नाउ इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से शुरू करते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर f इज टू बी यूज्ड हियर, इज इक्वल टू k हम यूज नहीं करेंगे, k इज बीइंग डायमेंशनलेस, m रेज़ पावर a and then v raised power b and then r raised power c, ये आपने यूज कर लिया। now you must have knowledge of dimensional formulae of these quantities। force is concerned, you know very well, force कितना होता है? ml t minus 2, सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फोर्स, ml t minus 2, आपने फोर्स लिख दिया। यहाँ मास इज m, पावर इज a, b is being velocity, you know very well, lt minus 1 the simplest quantity होती है, its power is b and r is radius means length l, इस पावर इज c। अब इसको ओपन करेंगे और फिर उसके बाद हम डायमेंशंस को कंपेयर करके फिर अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ चेक करते हैं, आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा? इट बिकम हियर ml t minus 2 इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करते हैं,
बड़े ध्यान से देखना, इट इज m रेज पावर a, यहाँ l की पावर कितना आएगा, इट बिकम हियर b प्लस c, और t का पावर कितना आएगा, t रेज पावर माइनस b। अब यहाँ पे कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर, लेट यू कंपेयर द पावर्स हियर, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स हियर कितना बनेगा ये, यहां से देखते हैं, यहाँ m का पावर 1 है, l का पावर 1 है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के पावर्स को कंपेयर करते हैं, यू गेटिंग इट हियर, देयरफॉर a is equal to 1, the first equation is here, a is equal to 1, you got this one, and b plus c, again b plus c is equal to 1, equation number 2 is here, and third में देखेंगे minus b is equal to minus 2, therefore b is equal to 2 is here, is the equation number 3 is here, in this way you got this b यहाँ से निकल गया, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, it is here 2 plus c is equal to 1, it means c is equal to, it is here 1 minus 2, and that comes out to be minus 1, means c is equal to minus 1. In this way you got three values here, a आपने first equation से find out कर लिया है, a is mentioned here, a is equal to 1, b is equal to 2 here, you got it here, and c is equal to this one, then your equation become here, जो आपकी main equation होती है, you know very well, is the equation a is here, main equation हमारी क्या थी ये, f is equal to k, वैल्यू पुट कर देंगे a कितना हमारे पास 1 है, एंड वेलोसिटी v की पावर कितनी है यहाँ पे, v is concerned, v कितना हमारे पास, b की पावर 2 आ गई हमारे पास, एंड r की पावर c है, c कितना है -1 है, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, f is equal to k mv square by r इज द आंसर। k की वैल्यू 1 होती है, कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं भी आता है, k का वैल्यू अगर नोन नहीं है हमें, तो हम अपने आंसर को इतना छोड़ सकते हैं, is the correct answer. In this way, you recapitulate, you deduce a relation for force F in terms of mass, velocity, and radius.